नाउ कंप्यूटर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के बारे में पता है, ड्राउजीनेस डिटेक्शन हमारा जो प्रोडक्ट है, फेशियल पैरामीटर के बारे में पता है किसी फेशियल पैरामीटर्स किसी और को हाथ उठाओ, तो किसी को नहीं पता फेशियल पैरामीटर रिक्रिएशन पॉइंट्स दिख रहे हैं क्या? इन्हीं पॉइंट्स की वजह से हम फेशियल रिकॉग्निशन चलाते हैं। फेसबुक का जो है कि फॉर एग्जांपल ए ने बी को टैग किया, सॉरी मतलब ए ने बी के साथ फोटो डाली बट बी को टैग नहीं किया, तो फेसबुक ऑटोमेटिकली टैग कैसे कर देगा? इसकी मदद से ये फेशियल पैरामीटर्स निकालते हैं। अगर वो तुम्हारी फेसबुक की ओरिजिनल प्रोफाइल से मैच करते हैं तो डायरेक्ट तुम लोग, तो इसको बेसिकली इस पूरी चीज को बोलते हैं फेशियल रिकॉग्निशन। और फॉर एग्जांपल बेसिक ओरिजिन तो माने हो गया ना, जैसे मैंने सुना है अटेंडेंस सिस्टम किस तरह से काम करते हैं। बेसिकली वो यही करता है, सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट होता है। डेटाबेस में क्रिएट होने के बाद फॉर एग्जांपल मान लो इसका नाम आयुष है और इसका नाम हर्ष है, तो उस तरह का हम डेटा प्रोवाइड करते हैं कि आयुष का फेस है और हर्ष का फेस है, और जैसे ही वो दिखा तो हर्ष इज प्रेजेंट इन द क्लास, अदरवाइज इज एब्सेंट। तो ये होता है अटेंडेंस सिस्टम। तो ये फेशियल पैरामीटर रीड कैसे होते हैं इन पॉइंट्स की वजह से। ये टोटल 64 पॉइंट्स है। तो जैसे मेरा मॉडल तुमने देखा कि उसमें यॉर्निंग या फिर क्लोज आईज क्लोज कैसे बता, क्योंकि पैरामीटर्स उसने रीड कर। ये छोटी से छोटी चीज जो है ये बहुत बड़ा काम कर जाती है। ह्यूमन डिटेक्शन के साथ साथ जब तुम फेशियल रिकॉग्निशन लगाते तो मजा आ जाए। तो ये होता है फेशियल डिटेक्शन। फिर आता है रिटेल इन्वेंटरी। इसके बारे में थोड़ा बताया, नाम सुन के क्या लगा? रिटेल इन्वेंटरी का क्या मतलब है? रिटेल इन्वेंटरी मैनेजमेंट के अंदर ये होता है, आपके से एक बिग बाजार है तो उसको हर महीने के परचेस करना है, तो वो इस महीने की सेल्स देखेगा कि सेल्स में मेरी कौन कौन से आइटम कितने ज्यादा सेल हुआ है, कितने जैसे फीडबैक होता है। तो किसी ने कहा कि यार ये वाला आपका हमने देखा है कि नहीं, तो अगली बार वो चीज को स्टॉक में ज्यादा रखेगा। तो इस टाइप से सारा मैनेजमेंट होता है, इससे अगले महीने की सेल्स में उससे ज्यादा प्रॉफिट हो, और जो चीज नहीं तो उससे वो कम कर। ये सारा Then how AI is beneficial for retail inventory? जैसे डेटा सेट कलेक्ट करा, अब हर बैंक का अपना डेटा सेट है, तो वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली करते जाएगा कि मतलब अपने को अभी जैसे मैनुअली कोई करते हैं, बट एआई के अंदर इसके अंदर लगेगा तो मैनुअली कर जाएगा मशीन से। जैसे कैमरा अमेज़न ने इसको लगा इंडिया के साथ डायरेक्ट वहां से तुरंत स्कैन करके आपको बिलिंग हो जाती है, अपनी कार्ड से डायरेक्ट पेमेंट कर देगा, आपको उसके लिए कुछ करना नहीं है। तो ऐसे ही एआई इसके अंदर काम है, प्रोडक्ट दे जाएगा खत्म हो जाएगा। सही बोला। फॉर एग्जांपल अब कैमरास लगे हैं, कैमरास इन द सेंस ऐसे लगे थे, ये प्रोजेक्ट कर चुके हैं इनके आउटपुट से। तो ये कैमरास इधर लगे हैं, ये दिख रहा है तुम्हें जो प्रोडक्ट्स रखे हैं पीछे। तो मशीन क्या करती है, बेसिक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन चलता है, जैसे ह्यूमन डिटेक्शन या फिर प्रोडक्ट डिटेक्शन, वैसे इधर क्लासिफिकेशन चलता है कि जैसे पैराशूट की मॉडल है या फिर हॉर्लिक्स का पैकेट है, वैसे इसके लिए मैच बॉक्स है। अब यहाँ पे एक चीज और आ रही है जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, जिसका नाम है पोज एस्टिमेशन, जो ह्यूमन पोज एक्सपेक्ट करती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ उधर आया, ये इन्वेंटरी के सामने मैंने परचेस किया, एक उठाई, तो ऑटोमेटिकली मेरा फेस कैप्चर हो गया, मेरे फेस कैप्चर करके रिकॉग्निशन चल गया। रिकॉग्निशन चलने के बाद Amazon पे से मेरा बैलेंस कट गया, वो मैं निकल गया। अब लाइन में लगने की दिक्कत नहीं होगी आगे जाके, और ना ही ये दिक्कत होगी अरे यार बहुत टाइम लग रहा है, भीड़ बहुत है, बाद में कभी ले लेंगे, अपना आओ सामान खाओ निकलो। कोई चांस ही नहीं चोरी का है, जो तुम्हारा चारों तरफ कैमरा है। आजकल ऐसा नहीं है किसी एक जगह कैमरा नंबर वहीं से मुझे रिकॉर्डिंग होती है, चारों तरफ कैमरा है, तो कहीं से तुम्हारा फेस रिकॉर्ड नहीं होगा। अभी जैसे कुछ मुंबई में चला था ये कि जो फ्रिज के अंदर जो बॉटल रहती है उसको डिटेक्ट करते हैं, और जो कैमरा है वो बॉटल्स के पीछे लगा है फ्रिज के अंदर, तो वहां से तुम्हारा फेस रिकॉग्नाइज करके बता देते हैं कि इसने कौन सी बॉटल निकाली है, और ऑटोमेटिकली पैसे। हालांकि बेसिकली यू नीड टू मेक एन अकाउंट ऑन Amazon पे, तुमने प्रोडक्ट बनाया, ठीक है,
प्रोडक्ट डेटाबेस में स्टोर उसकी प्राइस, तुमने एक प्रोडक्ट उठाया, सामने कितने टोटल 4 दे दो, 4 मैच बॉक्स रखे थे, तुमने एक उठाया उधर कितने रहे 3, तो 4 माइनस 3, और मतलब तुमने एक प्रोडक्ट उठाया, वही में तुम्हारा फेस रिकॉग्नाइज हो गया, फेस रिकॉग्नाइज हो गया तुम्हारा, तो फेस रिकॉग्नाइज होने के बाद जो डेटा आजकल क्या आधार कार्ड की ना आजकल फेस रिकॉग्निशन, ये तुम्हारे फेस रिकॉग्निशन होने से तुम्हारे जो बैंक डिटेल्स है वो आ गई, उससे अमेज़न पे कनेक्टेड है कि नहीं, इफ इट इज नॉट कनेक्टेड तो तुमको जाने नहीं देंगे, बोलेंगे सारा सामान कर, और जैसे ही वो कनेक्टेड है तो वहीं में पैसे कट जाए, कि उसकी एक ही कीमत है। तो एक बार तो एरर की पोजीशन की जरूरत है नहीं, तो प्रोडक्ट्स है ना उसके ऊपर एरर की पोजीशन चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी मुझे क्या है कि पता है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इनको दोनों में प्रोडक्ट रखा, उसको रिकॉग्नाइज करना है कुछ नहीं, तो उस लोकेशन से हर कैमरा की एक आईडी होगी और हर कैमरा की एक लोकेशन होगी, उस लोकेशन से अगर तुमने प्रोडक्ट उठाया है तो कोई दिक्कत, और मान लो तुमने दूसरी जगह भी रखा तो एटलीस्ट प्रोडक्ट को डिटेक्ट होगा, तो प्रोडक्ट जब डिटेक्ट हो रहा है तो वहीं में कैसे कर लेंगे, तो देखे नहीं है, क्योंकि तेरे अंदर आने से लेके तेरे बाहर जाने तक तेरे को कैमरा पूरा फॉलो करता है, तो सब पता चल रहा है कि कौन सा सामान अंदर है कौन सा नहीं है, प्लस सेंसर्स लगने के कारण तुम्हें मतलब कोई जेब में सामान लगेगा वहीं में पकड़, क्योंकि बड़ी चेकिंग होगी, सो दैट इज कॉल्ड डिटेल इन्वेंटरी मैनेजमेंट यूजिंग कंप्यूटर विजन, कि अब ये नहीं रहा कि सेल्स ज्यादा हो रही कम हो रही, अब ये रहा है कि सेल्स कैसे कम हो रही सब पता, इवेंट सेगमेंटेशन के बारे में सुना है, फोटोज जैसे फोटोज तुमने डिटेक्ट किए थे कि सेगमेंट किए थे, और बॉडी बॉक्स बना था कि कलर बना था, वो उसको सेगमेंटेशन, इवेंट सेगमेंटेशन के बारे में कुछ आइडिया, कुछ भी हल्का सा नहीं, ठीक है, आगे से इवेंट होती है सेगमेंटेशन के रूप ठीक है, कलर बन रहे ह्यूमन बॉडी पे बन रहे, तो इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल कि तुम लोग यहाँ पे बैठे हो, तुमको गायब भी कर सकते हो, गायब इन द सेंस कि जितना पोर्शन सेगमेंट हो रहा है वो इमेज से रिमूव कर दो, तो ऐसा लगेगा कि सामने कोई है, दैट इज कॉल्ड अ बैकग्राउंड रिमूवर। एक कंपनी मुंबई की orbo.ai वेबसाइट पे सर्च करना, orbo.ai, वो इसी चीज पे काम करते हैं कि बैकग्राउंड रिमूव कर देते, तो आगे जाके ये नहीं रहेगा कि फॉर एग्जांपल तुमको फोटोशूट कराना है, फोटोशॉप करना है, सॉरी फोटोशूट में, तो उसमें से कोई बोलता है कि भाई पीछे समुद्र डाल दो यार, जो पुराने फोटोशूट होते थे ना कार पे, अब वो टाइम गया, अब एआई के थ्रू सब इजीली हो जाएगा कि तुम पीछे बैकग्राउंड में कुछ भी लगा सकते हो, हालांकि थोड़ा सा इलीगल है बट जो है सो है कि एआई के थ्रू ये भी हो सकता है, इलीगल क्यों ऐसा क्यों लगा, चलो इलीगल से बात, गैन के बारे में सुना है, गैन GAN सर्च करें करो, गैन के बारे में बताता हूँ, ये काफी ये नई चीज है, इसमें बेसिकली ये होता है कि सामने मेरे सामने दो लोग बैठे, ठीक है, इनका फेस स्वैप हो सकता है और किसी को पता भी नहीं चलता, सामने वाले की जो मूवमेंट है वो इसकी मूवमेंट हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा, मेरी आवाज और इसकी आवाज में स्वैप हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, ये ऑडियो में, तो ये है पूरा क्या है, इस तुम सामने खड़े हो, तुम्हारी पूरी बॉडी पढ़ लेगा वो, डजंट मैटर कि तुम्हारी वेट कितनी, तुम्हारी हाइट कितनी है और बगल वाले की हाइट कितनी है, वो पूरा उसके अकॉर्डिंग है, तो ये है क्या, तो गैन बेसिकली एनवीडिया ने निकाला था शायद 2017 में, सो उसमें ये था कि तुम किसी भी इमेज को चेंज कर सकते हो, अभी जैसे ओबामा की फेक स्पीच भी कि बोल वो कुछ रहा है और हो कुछ और रहा है, क्योंकि गैन तुम्हारी बॉडी का पूरा पैरामीटर्स पकड़ लेता है, प्लस तुम्हारे लिप्स भी सिंक कर लेता है अकॉर्डिंग टू द ऑडियो, वो लिप सिंक करता है बेस्ड अपॉन द लिप्स मूवमेंट एज वेल एज वो ऑडियो में लगता है NLP, कि तुम्हारे सबटाइटल और मेन पॉइंट ले लेता है वो, और वहां पे NLP लगा के जो तुम इधर बोल रहे हो उधर बोलोगे, आवाज भी दूसरे के लिए भी बता दीजिए, और हमने एक प्रोजेक्ट बनाया भी है इसमें, उसके डेमो भी कर सो इम्पोर्टेंट नहीं चाहता बट यार
ये मेरे फेस के मूवमेंट के अकॉर्डिंग फॉलो करेगा फेस मूवमेंट। हालांकि एक्यूरेसी उतनी हाई नहीं है क्योंकि वीडियो में वहाँ हाई एंड जीपीयू है इसमें, बट ये उसकी फर्स्ट रिजल्ट है कि जैसे जैसे मेरा फेस मूव हो रहा है वैसे वैसे सामने वाले को मूव और पता भी नहीं चलता। दैट इज व्हाट गैप। और इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि जो आर्किटेक्चर ये बहुत बड़ा आर्किटेक्चर, तो तुम्हें एटलीस्ट 16 हाई एंड जीपीयूज लगेंगे व्हिच इज अबाउट 16 into 14 GB। सो 16 into 14 कितना हुआ? 14। हाँ कितना आया? 4 उतना जीबी जीपीयू लगेगा, इसको 1 घंटा ट्रेन करना। सबसे बड़ी बात अभी यही है। तो कभी भी गैर को हम अभी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बना है या फिर ऐसा कोई एप्लीकेशन बनानी है जो तुम्हारे मोबाइल में कैच है। इट नीड्स अ हाई एंड जीपीयू बट इट इज वेरी इलीगल फॉर नाउ, सो दैट्स व्हाई इसको भी बैन कर दिया गया। बट अभी इट इज रीओपन राइट नाउ, सो होपफुली 1-2 साल में एक ऐसा रिसर्च पेपर आ सकता है कि जिसके जो हम मोबाइल पे चला सकते हैं। सो इसमें बैकएंड और सब कुछ जो प्रोसेस होती है वो सब नॉर्मल जो पाइथन प्रोग्रामिंग जैसे तुमने जब देखा टेंसरफ्लो लिखा हुआ तो सब इसी चीज पे होता है, सबका बेस सेम है बट एप्लीकेशंस अलग अलग है। सो यू नीड टू नो कि तुम उसको किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, हेल्थ केयर में क्या यूज हो रहा है? मेडिकल में एआई का क्या यूज है? मेडिकल में यार सबसे बेसिक चीज है। अगर ये भी नहीं बोल रहा तो डिटरमाइन कर सकते हैं कि किस हिसाब से इस साइड की स्पीड। चलो एक मैं 10 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, सुनना है। आप मेदांता हॉस्पिटल का नाम सुना है? मेदांता काफी बड़ा हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे कोई प्रपोजल लेके इस चीज पे ये ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि एक्यूरेसी इसकी 96 से 97% ही है अभी, बट मेडिकल है तो चांसेस नहीं ले सकते। इट शुड बी एटलीस्ट 99%। सो मैं गया, उनको ये चीज काफी पसंद आई। देन उन्होंने बोला आप लोग क्या करते हो? अरे ये तो 10 साल पहले हमने मिशन इम्पॉसिबल किया। वो मुझे बोलते 10 साल पहले हमने मिशन इम्पॉसिबल में देखा, तो ये आजकल कॉमन। अभी तो एवेंजर्स एंडगेम आई थी तो टाइम मशीन पे तो जाना भी कॉमन है। चलते या तब पढ़ लेते एग्जाम में पास हो जाते। सो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अभी मार्केट में। ये लोगों ने मूवीज में दिमाग खराब कर रखा। सो हमने उनको प्रपोज किया बट दे नीड एटलीस्ट 99.7% एक्यूरेसी, क्योंकि मेडिकल के मामले में कोई रिस्क नहीं उठा सकता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और इवन रिसर्च पेपर जो बेस्ट रिसर्च पेपर है वो 19% की एक्यूरेसी नहीं होता। ये ट्रूथ है। इवन अभी भी हमारे पास ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं कि दे नीड एटलीस्ट 0.3-0.4% एक्यूरेसी है दैट द ओरिजिनल रिसर्च पेपर। सो हेल्थ के अंदर बेसिकली इसी का टॉपिक, इसी का बेसिक रोल। बाकी एक प्रोजेक्ट हमारा और चल रहा है जिसमें जैसे मेदांता हॉस्पिटल का एग्जांपल देता हूं, कभी कोई विजिट किया है? कोई प्रॉब्लम हुई कि कोई विजिट किया है? वहां पे तुमने देखा होगा रात में सिर्फ अटेंडर उठता है और पेशेंट, है ना? अब कभी ऐसा होता है कि अटेंडर जो है वो बाहर चला गया, पेशेंट कभी उठ के ये वो गिर गया, तो बाथरूम जा रहा था गिर गया। तो अंदर जो कैमरास लगे उससे हम ऐसा डिटेक्शन कर रहे हैं कि अगर पेशेंट है, अगर वो कमरे में अकेला सिर्फ पेशेंट है और अगर वो कहीं गिर गए तो एक आराम से गिर। सो इससे काफी सारी प्रॉब्लम्स हो बच सकती है, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स है कि पेशेंट अकेले गिर जाता है और गिर जाता है। सो इसको अपने मॉडल का नाम है ह्यूमन फॉल्ट डिटेक्शन। वी आर करंटली वर्किंग ऑन इट राइट नाउ। सो ह्यूमन फॉल्ट डिटेक्शन से क्या होगा? कोई भी गिर गया पेशेंट को डिटेक्ट करना तो कंपैरेटिवली आसान है बेस्ड अपॉन देयर क्लॉक एंड पोजीशन। अगर वो बेड के अलावा कहीं और लेटा है या फिर गिर गया तो तुरंत आराम चाहिए। तो मेडिकल में एआई का सबसे ज्यादा स्कोप, एप्लीकेशन सबसे ज्यादा एआई के मेडिकल पे ही है, बट पीपल शुड नो कि क्या है। एंड ये लास्ट वन इज इन कन्वर्सेशन जनरेटिव एग्रेशन। सो ये है कुछ एप्लीकेशंस कंप्यूटर विजन के। बट ये न्यूरल नेटवर्क क्या है? सब बोलते हैं कि न्यूरल नेटवर्क हम ट्रेन कर देते हैं, हम उसके बाद फॉर एग्जांपल मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ा देते हैं, बट ये चीज क्या है? कुछ आइडिया न्यूरल नेटवर्क क्या है?
यार किसी को तो होगा। न्यूरल नेटवर्क का नाम भी सुना है कभी? किसने सुना? आगे वाले हाथ में वो न्यूरल नेटवर्क्स हाथ तो उठा लो। ब्रेन किसी को? चलो ठीक है, न्यूरल ब्रेन क्या है? ब्रेन तो पता है? हाँ, ब्रेन वैसे जैसे इंसान का दिमाग है वैसे न्यूरल नेटवर्क मशीन का दिमाग है। So my colleague Kishan will explain you what neural network is from scratch. So please come over here. This is Kishan, my deep learning engineer.